उत्तराखंड से तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्री विशाल के दर्शन करवा रहे हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए और इस तरह से चारों धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। अगले 6 महीने तक आप दर्शन पूजन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा की रौनक उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई जिस वक्त धाम के कपाट खुले। ये देखिए, जैसे ही धाम के कपाट खुले, मंदिर के रावल बाहर निकले, सभी ने बद्री विशाल का जयकारा किया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ आज सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। और ये देखिए, पहले दर्शन के लिए यहाँ पर लोग मौजूद थे। बहुत पुरानी परंपरा है जिसे निभाई जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, संत हैं, श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए पहुंचे। और आज से आम श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के ये कपाट खुल चुके हैं। भगवान विष्णु का स्वरूप यहाँ पर मौजूद है। उनके दर्शन पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट जैसे ही खुले तो श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। एक तरफ बद्री विशाल के जयकारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ फूलों की बारिश और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे धाम में। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, यहाँ पर मौजूद साधु संतों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उन्होंने पहली पूजा की है। इससे पहले केदारनाथ धाम में भी सीएम ने पूजा की थी, पीएम मोदी के नाम से ही पूजा की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा है। वो खुद कई बार का दौरा कर चुके हैं, बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और जब भी आते हैं तो लंबा वक्त बिताते हैं इन चारों धामों में। शीतकालीन यात्रा को भी उन्होंने प्रमोट किया था। उत्तराखंड पहुंचे थे प्रधानमंत्री और अब ग्रीष्मकालीन यात्रा की शुरुआत हो रही है तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चारों धाम पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। नितिन सेमवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन, इस वक्त मुख्यमंत्री कहाँ हैं? जी, कपाट खुलने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उसके बाद वे अब यहाँ से वापस लौट चुके हैं। अभी बद्रीनाथ धाम नहीं है और अधिकारियों से अभी वो बैठक कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा जो मास्टर प्लान के कार्य हैं उनका भी उन्होंने सबसे पहले निरीक्षण किया था, उसकी जानकारी भी उन्होंने अधिकारियों से जुटाई थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री मंदिर परिसर से लौट चुके हैं और आज उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले पहुंचकर भगवान बद्री विशाल की पूजा की है। और जिस तरीके से हम बार बार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि पुष्कर सिंह धामी ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने चारों धाम कपाट खुलने के अवसर पर चारों धामों में आपके अगल बगल इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग भी हैं, लोकल लोग भी हैं, उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। उनसे भी जरा बात कीजिए। पहले दिन ही उन्हें दर्शन हो गए बद्री विशाल के। जी, मैं स्थानीय लोग आप देखिए यहाँ पे मौजूद है। ये लोग वही हैं जो इन परंपराओं को निभाते हैं और इनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने दर्शन किए आज सुबह और क्या व्यवस्था है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसी व्यवस्था है इस बार, कैसे दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए, गाँव वालों को तो सबको अच्छे दर्शन हुए। जी, आपका नाम क्या है? किस तरीके से दर्शन हो रहे, क्या परंपराएं आप लोगों ने निभाई और कुबेर भगवान जो आज मंदिर में विराजमान हो गए, किस तरीके से उनको आप यहाँ तक पहुँचा के लाए? हम बहुत अच्छी तरह से लाए। हम कीर्तन भजन करते, भगवान का गाना गाते हुए हम यहाँ पर म्यूजिक साथ आए। हम बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत 6 महीने का इंतजार था, वो इंतजार पूरा और हम बद्रीनाथ के दर्शन किए, म्यूजिक। आप सुन रहे हैं श्रद्धालुओं को जी, आप जरा इनसे पूछिए, वो सांस्कृतिक गीत आते हैं, इन्हें धार्मिक गीत। मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो बहुत नाच गाकर सबने स्वागत किया था। जी, अगर देखा जाए तो जो यहाँ की स्थानीय महिलाएं होती हैं
वो पारंपरिक गीत गाती है। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को जो बद्री नारायण का गीत है पांडुकेश्वर गांव का, वो अगर महिलाएं सुनाएं तो देश और दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो आपका गीत बजाएं। वो जो गीत भगवान बद्री विशाल का आप लोगों ने बनाया, जरा उसको अगर आप गुनगुना दें तो पूरे देश और दुनिया के न्यूज 18 के जो दर्शक हैं वो भी सुनेंगे थोड़ा सा। हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, हम बद्री विशाल बोला, हम तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, मुझको और गणेश गोपाल गुफा व्यास की, मुझको और गणेश गोपाल गुफा व्यास की, महाभारत लेकी जनी जन राशि इतिहास की, महाभारत लेकी जनी जन राशि इतिहास की, छत्र छाया करी तेरी, छत्र छाया करी तेरी, जय महागणा, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, हम तेरा लाल बोला, हम तेरा लाल, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल। तो आप वाकई तो जितनी खूबसूरत वादी उतनी ही यहाँ मधुर वाणी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। नितिन, वाकई जो उत्साह है, और यही भगवान बद्री विशाल से कामना इन सब की कि सुख समृद्धि और शांति पूरे इलाके में हो, पूरी घाटी में हो। और अगले 6 महीने बहुत उम्मीद होती है आसपास के गांव के जो लोग होते हैं जो यहाँ आ जाते हैं इन गर्मी के दिनों में, और यही उम्मीद होती है कि इतनी कमाई हो जाए, भगवान बद्री विशाल इतना दे दे कि अगला 6 महीने जो ठंड के दिनों का होता है वो आराम से कट जाए, ये साल कट जाए। तो यही उम्मीद है और यही सब दुआएं भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं बद्री विशाल से, सुख शांति समृद्धि की कामना। इन लोगों से और बात कीजिए, वहां पर और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को देखा, बातचीत हुई क्या कुछ? जी, मैं कोशिश करूंगा कि जो और लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने कि मुख्यमंत्री को देखा और मुख्यमंत्री से बात की, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोग लगातार यहाँ पे कल से बने हुए हैं। आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, क्या देखा, क्या उन्होंने यहाँ पे कहा, आप लोगों को किस तरीके से बात की? हमने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन के बच्चे आते हुए वहाँ से निकल चुके थे। अच्छा, तो आप आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए सारी बद्री विशाल जी से मंगल कामना यात्रा की शुभकामनाएं दी और संपूर्ण दर्शन की व्यवस्था कराने की प्रशासन और बद्री विशाल बद्री के राज्य के कर्मचारियों को निर्देश दिए। तो आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, और मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों को भी कहा है कि जो चारों धाम की जो यात्रा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है। और यही सब कुछ कहते हुए मुख्यमंत्री यहाँ से वापस लौटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बद्रीनाथ धाम के जो धर्माधिकारी हैं जिन्होंने की इस पूजा को संपन्न कराया है, वो भी अब गर्भगृह से बाहर आ गए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या पूजाएं वहाँ पे हुई हैं उनके बारे में भी जानकारी हम देंगे, क्योंकि वो अभी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। उन तक भी पहुंचने की कोशिश हमारी रहेगी कि जो परंपराएं होती है भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की, वो किस तरीके से निभाई जाती है, वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, अभी भी आपको यहाँ पे यात्रियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और
आज का जो पूरा दिन है वो निर्माण दर्शन यानी कि भगवान बद्री विशाल के जो निर्माण दर्शन है वो यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए कराए जाएंगे और उसके बाद भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार होता है और भगवान बद्री विशाल का भव्य श्रृंगार किया जाएगा, बाल भोग लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाल भोग लगता है उसके बाद जो ब्रह्म कपाल में जो पिंडदान की परंपरा होती है स्वरूप वो आज ही होगी और उसके पहले भगवान बद्री विशाल को बाल भोग लगेगा और उसके बाद पिंडदान भी यहाँ से आज शुरू हो जाएगा। कई ऐसी परंपराएं हैं जो अब धीरे धीरे आज थोड़ी देर के बाद यहाँ पे शुरू की जाएगी। जी नितिन बने रहे हमारे साथ और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे, उनका स्वागत स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य और गान के साथ किया। वहीं मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही जय बद्री विशाल के नारे से पूरा आसमान गूंज उठा, पूरा इलाका गूंज उठा। मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए मंदिर में फिर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के नाम से उन्होंने पहली पूजा की। फिर वहां से जब लौटे तब भी स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। कुछ व्यापारी हैं, कुछ लोग हैं जिनकी बातें थी, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने सुना और ये भरोसा दिया कि सबकी बातों को तवज्जो देते हुए यहां पर काम हो रहा है और इस यात्रा सीजन में किसी को कोई दिक्कत ना हो, सबकी जो मनोकामना है, जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो जाए, ये सरकार और प्रशासन की कोशिश रहेगी। और अब आपको सुनाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहते हुए उन्होंने जब मीडिया को संबोधित किया तो क्या कहा। बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना भंडारी है और हमने दर्शन कर लिया। सुबह से हम लाइन में थे, लेकिन बहुत अच्छे, बड़ी आराम से, बहुत ही अच्छे से जो है बद्री विशाल के दर्शन हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। गांव के हैं निवासी, यहाँ पे कुबेर जी के साथ सुबह यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बद्री विशाल। तो भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें, यही उम्मीद, यही प्रार्थना, यही कामना। और वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। राम में दर्शन का लाभ प्राप्त हो। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। जो लोग नहीं आ पाए हैं उन लोगों के लिए हमारा आह्वान है कि वे कार्यक्रम बनाएं और भक्ति भाव से, श्रद्धा से बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आएं। यहाँ आने पर आपको अनुभव होगा कि क्या आध्यात्मिक आनंद होता है। भौतिक आनंद अलग वस्तु है, वो जिस समय उपभोग करते हैं वस्तुओं का उसी समय प्राप्त होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद होता है उसकी ऐसी अमिट छाप अपने मन पे पड़ती है, पूरे जीवन जब जब उसकी स्मृति आती है मन आह्लादित हो जाता है। तो आध्यात्मिक लाभ लें, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आज की ही तस्वीरें हैं सारी। विधि विधान के साथ कपाट खुलने की तस्वीर दिखा रहे हैं। बद्री विशाल धाम के कपाट खुले, पहले से ही तमाम जो पुजारी हैं, संत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी मौजूद थे और उन्होंने सुबह सुबह मंत्रोच्चारण किया, गीत गायन किया, स्वागत किया बद्री विशाल का। और जैसे ही कपाट खुले, जय बद्री विशाल के नारे से ये पूरा इलाका गूंज उठा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने देश की खुशहाली के लिए पूजा की। पीएम के नाम से पहली पूजा की उन्होंने। श्रद्धालुओं के साथ भी मुख्यमंत्री दिखे।
जो लोग वहां पहुंचे थे मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित दिखे। आज ज्यादातर आसपास के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे। हालांकि भारत के दूसरे कोनों से भी श्रद्धालु पहुंचे थे पहले दर्शन के लिए, पहले दिन के दर्शन के लिए, और वो भी वहां मौजूद थे। बद्रीनाथ धाम बड़ी संख्या में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं, जिनके ऊपर फूलों की बारिश की गई है और फूलों की बारिश से और गदगद हो उठे संत। मंदिर के ऊपर ही फूलों की बारिश की गई। और उससे पहले की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री की ये तस्वीरें, जहां पर कपाट खुल चुके हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। उसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 4 मई को यानी कि आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। और इसी तरह से 4 धाम यात्रा से जुड़े चारों मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। सजावट के साथ, पूरे उत्साह के साथ, विधि विधान के साथ जो ग्रीष्मकालीन यात्रा होती है वो अब शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं का स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया गया। इन चारों ही जगहों पर जब मंदिर के कपाट खुले तब पुष्प वर्षा की गई श्रद्धालुओं पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रही चारों धाम में। पहले दिन ही पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा की, प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना की, पीएम मोदी के नाम से पूजा की और यही उम्मीद, यही कामना कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी मुराद जरूर पूरी हो और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बीते कई महीने से 4 धाम यात्रा की शुरुआत तैयारी चल रही थी और अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा की शुरुआत हुई अक्षय तृतीया पर और अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के रास्ते पर भी हैं और गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। हेमंत द्विवेदी को बीकेटीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। अजेंद्र अजय का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये पद खाली था और अब धामी सरकार ने हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष बनाया है। पहली बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। विजय कपरवान, ऋषि सती उपाध्यक्ष होंगे। बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। समिति को अध्यक्ष मिल गया है, नया अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष मिले हैं। ये पहली बार है जब समिति में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, विजय कपरवान और ऋषि सती जो कि उपाध्यक्ष हैं, वहीं हेमंत द्विवेदी अध्यक्ष हैं। बीकेटीसी की जिम्मेदारी अब संभालेंगे हेमंत द्विवेदी। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई और बीकेटीसी को नया अध्यक्ष भी मिल गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो राहुल गांधी का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कार किए जाने की बात पहले कही थी। इस मसले पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मनुस्मृति का अपमान किया था राहुल गांधी ने, उनसे जवाब मांगा गया 3 बार, लेकिन राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। संसद के अंदर उन्होंने मनुस्मृति का अपमान किया था और ऐसे में राहुल गांधी को हम हिंदू धर्म से बहिष्कृत करते हैं। मैं अपने इस फैसले पर कायम हूं। कि राहुल गांधी मनुस्मृति के बारे में अश्रद्धा रखते हैं और मनुस्मृति को बदनाम करने के लिए संसद में खड़े होकर के उसके विरुद्ध झूठ बात बोलते हैं। इससे ये तय हो गया, और जवाब देना नहीं चाहते हैं, इससे ये तय हो गया कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया जाता है। और अगर वो हिंदू नहीं है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो फिर जनता के सामने ये स्पष्ट किया जाता है कि वो संभवतः हिंदू नहीं है। इसीलिए आज से उनको हिंदू न माना जाए और हिंदू पुरोहित पंडित उनकी पूजा न कराएं हिंदू विधि से, और हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए, और सभी हिंदू जो सनातनी धार्मिक कार्य हैं उनसे उनको वंचित किया जाए।
इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चकराता विधानसभा के रामताल गार्डन पहुंचे और यहां स्वतंत्रता सेनानी शहीद केसरी चंद को श्रद्धांजलि दी। 3 मई 1945 को ब्रिटिश हुकूमत ने शहीद केसरी चंद को फांसी के फंदे पर लटका दिया था और शहीद की याद में यहां रामताल गार्डन में मेला आयोजित किया जाता है। यहां पहुंचे सीएम धामी ने मेले में शामिल हुए और शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद की याद में यहाँ मेला लगता है, जहां पर गांव वाले देखा आपने कि कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड चलने लगा है, जहां खाली प्लॉट दिखा वहीं शादी होने लगी या फिर हाट बाजार लग जाते हैं। आलम अब ऐसी स्थिति तक पहुंच गई है कि अगर ऐसी जगह पर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी, किसी को नहीं पता। सवाल यह है कि क्या खाली जमीनों पर यह कब्जे की साजिश तो नहीं है। हल्द्वानी के इस प्लॉट को देखिए, यहाँ रोजाना शाम को सब्जी मार्केट लग जाता है। दूसरी तरफ देहरादून के इस तप्पड़ में शादी या किसी प्रोग्राम का टेंट लगना आम बात है। प्रदेश भर में ऐसी ही तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं, कभी हाट तो कभी मंडी। पिछले कुछ सालों में सरकारी जमीन पर बिना परमिशन कोई भी आयोजन होना आम हो गया है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। मैं देखती हूँ रोज के ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इससे समस्या तो जो कि त्यों बनी हुई है और जगह जगह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बर्बरता की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कहीं कहीं चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो प्रशासन जो कदम उठा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा और सटीक उठा रहे हैं। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि ऐसा होना गलत है। सरकारी जमीन पर बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम करना अवैध है और शिकायत आई तो कार्रवाई भी की जाती है। कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जिस पर लोगों ने कब्जा किया था, जो निगम की परिसंपत्ति है, और आपने पिछले 2 माह के अंदर देखा भी होगा कि कई संपत्तियों को पर हमने अपना कब्जा भी किया है निगम ने, और उनको अपने अंडर पे भी लिया है। कुछ हाट बाजार भी शहर के अंदर लगते हैं, उनके भी हमने अभी रेगुलर उनको करने का हमने प्रयास किया है, और इसमें कल हमारी मीटिंग भी हुई, उसको भी हम आगे एडवाइजरी उसके लिए भी जारी करने वाले हैं। देखिए, जो चिन्हित स्थल है जिनके पास लाइसेंस है वो तो इस कार्य के लिए उनको अनुमति प्रदान की जाती है। यदि कोई ऐसा स्थान है जो खुला है, खाली पड़ा हुआ है और उसके बिना अनुमति के सक्षम जो प्राधिकारी हैं, संबंधित संस्थान हैं, बिना अगर उनकी अनुमति के इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, उनको हम अवैध की श्रेणी में मानेंगे और यदि कोई ऐसा संज्ञान में आता है तो संबंधित विभागों से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित की जाएगी। पिछले कुछ सालों में जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसकी बड़ी वजह प्रशासन की ढील भी रही है। कहीं संडे मार्केट तो कहीं सब्जी मंडी लगने लगी है। और ऐसे में अगर कोई हादसा इन जगहों पर हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, ये किसी को नहीं पता। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 30 अप्रैल की रात नैनीताल में हुई हिंसा का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया और ये वीडियो नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पुलिस के एक दारोगा के साथ बदसलूकी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी मुस्लिम हैं। कॉलर पकड़कर दारोगा को खींचा गया और घसीटा गया। इतना ही नहीं, ये सब कुछ पुलिस के बाकी अधिकारी और पुलिस जवानों के बीच हो रहा था, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोग पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी कर रहे थे। नैनीताल में 76 साल के मोहम्मद उस्मान पर हिंदू नाबालिग लड़की से रेप के आरोप लगे और इसके बाद ही बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सड़क पर कई लोगों से मारपीट की है, मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की और भीड़ कोतवाली पहुंच गई। धर्म विशेष को लेकर लोगों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और इसी दौरान इस मुस्लिम पुलिसकर्मी के साथ भी लोगों ने बदसलूकी शुरू कर दी। अब नैनीताल पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई की बात कही है। एक पुलिस कर्मचारी के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि इस मामले में पुलिस एफआईआर पंजीकृत कर चुकी है और पुलिस के द्वारा अभद्रता करने वाले लोगों का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर के गोगिना गांव में बुजुर्ग महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत। बिजली विभाग ने 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया।
रुड़की में गंगनहर पुलिस ने 4 झपटमारों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चेन, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। पकड़े गए आरोपी यूपी और पंजाब के रहने वाले हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस ने सास और साले को गोली मारकर फरार होने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली के टोडा एतमालपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग जख्मी। हल्द्वानी में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। नैनीताल रेप केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बागेश्वर के कांडा का चंतोला गांव का प्राथमिक विद्यालय 4 दिनों से बंद है। स्कूल में टीचर की कमी की वजह से अभिभावक नाराज। विकासनगर के हरबटपुर में यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक 88 गाड़ियों के जरिए 1700 यात्री यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुए। रुड़की के नारसान ऑर्डर पर पुलिस बाहर से चारधाम जाने वाली गाड़ियों के ग्रीन कार्ड्स चेक कर रही। इसी के साथ गाड़ियों की फिटनेस की भी चेकिंग की जा रही। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम और मुखबा में गंगा सप्तमी धूमधाम से मनाई गई। मार्कंडेय मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुखबा में गंगा नदी में 1100 दीप जलाए गए। उत्तरकाशी में कल तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक महसूस की जा रही है।